बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। हमने इसमें से जो करेक्ट है उसको सर्कल करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा है जी b प्लस सी माइनस डी के साथ। तो बच्चों मल्टीप्लाई करें जी, a को b से करेंगे तो ए बी मतलब क्या आएगा हमारे पास, ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। ये हमारे पास है सी ऑप्शन। पहले क्या है हमारे पास, सी तो नहीं, ए बी प्लस में आ गया, ए सी प्लस में आ गया, माइनस ए डी। बी ऑप्शन है, पहले का हमारे पास है ऑप्शन बी। ये चेक कर लें, ए बी प्लस में है, ए बी प्लस में, ए सी का साइन प्लस में, ए सी का साइन प्लस में, ए डी का साइन माइनस में, तो ये माइनस में। फिर है दूसरा पार्ट, ए की पावर आर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई दिस। इसको हल करें तो ए की पावर आर ए की पावर माइनस एस डिवाइड का मतलब है ए की पावर एस। अब क्या हो जाएगा, ए की पावर आर ए की पावर एस। अब ये जो माइनस एस है ये नीचे आके हमारे पास प्लस एस हो जाएगा, तो ए की पावर 2s। तो हमारा जो आंसर बनेगा ए की पावर आर डिवाइडेड बाई ए की पावर 2x, ये हमारे पास डी ऑप्शन बनेगा। थर्ड पार्ट कहते हैं कि ए बी होल एंड रूट n है, ये किसके इक्वल है। तो हमें पता है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/n हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा नंबर अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 4 में से। तो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ का कहा हुआ है तो 1 जो है ना हमारे पास इट्स सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। तो हम इसका ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी, -1 जो है हमारे पास सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इट्स सेल्फ। पाँचवें पार्ट में हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 है, देन अंडर रूट ए क्या होगा हमारे पास। तो अंडर रूट ए हमारे पास रियल नंबर होगा, क्योंकि इस पर कंडीशन लगी हुई है कि ए 0 से बड़ा है। ठीक हो गया। फिर छठे पार्ट में लिखा हुआ है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो बच्चों यहाँ से हल कर लें, बी इक्वल टू ए माइनस ए हो जाएगा, इसको यहाँ भेजेंगे, ए में से ए गया हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 का पार्ट डी है। सातवें में लिखा हुआ है, इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 1 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 1/a। तो सातवें का हमारे पास आ जाएगा सी पार्ट। आठवां हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी y² - 17, y² - 17 इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो एलिमेंट लिखा है वही अपने आप के इक्वल हो। तो y² - 17 y² - 17 के ही इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ a डॉट बी इक्वल टू a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या होगी, देखें a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद a कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इफ़ a डॉट बी इक्वल टू 1, व्हाट इज़ b कॉल्ड। अगर a को b से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आए तो हम b को क्या कह सकते हैं। तो हम b को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a कह सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1/5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इक्वल टू 1। तो 1/5 जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 है। तो यहाँ मुख्तसर हम इसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। आखिरी हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट से होल्ड नहीं करती हमारे पास, एडिशन के लिहाज से भी होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी, ए बी दोनों हो गए, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होल्ड नहीं करते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नंबर्स दिए हुए, इसको रिप्रेजेंट करें रियल लाइन पे, तो रिप्रेजेंट कर देते हैं
अब जी हमने रिप्रेजेंट करना है -5 होल 1/5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया 25 में 1 ऐड हो गए -26 डिवाइडेड बाई 5, 26 डिवाइडेड बाई 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.2 -5.2। तो बस आपने इसको अब रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5। अब ये -5.2 है, इट मीन्स ये मज़ीद एक्सटेंड कर लें इसको, ये हो गया -6। तो -5.2 अंदाजे से ये हो गया हाफ, तो ये आएगा हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट दूसरे नंबर पे। तो आप क्या कर दें -5 होल 1/5 एरो लगा के लिख दें। अगर समझ नहीं आया तो हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं जी। 17 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आ जाता है जी 5.6। तो आप क्या करें, सेंटर पे 0 1 2 3 4 5 6 1 2, इस साइड पे हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। ये आ गया जी 5.6, 5 और 6 के दरमियान ये हो गया 5.5, तो एक नंबर और ले लें 6, तो ये 5.6 हमारे पास आ जाएगा 17/3। तो मतलब दो नंबर्स के दरमियान 10 नंबर एग्जिस्ट करते हैं एटलीस्ट, तो 5 और 6 के दरमियान 5.5 ये हो गया, और अगला नंबर 5.6 7 8 9 10 हो गया। फिर हमारे पास -2 से 4 तक, फिर उसी तरह 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब है हमारे पास -2 से 4 के दरमियान, -2 किधर है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, 4 किधर है हमारे पास, ये वाली वैल्यू। इसके दरमियान हमने लाइन बनानी है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि -2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसके नीचे इक्वल का निशान नहीं है। तो आप क्या कर देंगे, यूँ सर्कल छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इसके दरमियान वाले पॉइंट सारे इंक्लूडेड हैं। फिर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 का हमने रियल लाइन पे ड्रा करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 है, यानी 6 या 6 से बड़े हो सकते हैं। तो 6 हमारे पास ये है, बड़े से इस साइड पे एरो लगा देंगे, क्योंकि 6 से बड़े नंबर कौन से, 7 8 9, और 6 के नीचे इक्वल लगा हुआ है x ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हम डॉर कर देंगे। इसका मतलब है 6 इंक्लूडेड है और इससे अगले सारे पॉइंट्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बच्चों, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करें। तो पहली बात हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है। तो -2 की पावर 4 को होल 1/5 हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फिर -2 की पावर 4 होल √5, यानी -2 की होल पावर 4, और ये रेडिकल में। तो ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेडिकल एक्सप्रेशन, और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहीं पे सवाल को छोड़ देंगे, ठीक हो गया। अब दूसरा है -27 की पावर 1/3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 27 1/3 को क्या कर देंगे, रेडिकल। ये हमारे पास आ जाएगा जी रेडिकल एक्सप्रेशन। कैसे पता लगा जी, 1/3 था तो क्यूब रूट हमने बना दिया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, नो वी सिंप्लीफाई, तो -27 क्या हमारे पास बेसिकली 3 × 3, इसको हम -3 का क्यूब होल पावर इसी तरह 1/3, 3 कट के हमारे पास आंसर -3 आ गया। अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास अब रेडिकल फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी रेडिकल हो तो एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल हो तो रेडिकल में। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये कौन सी फॉर्म आ गई जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर की फॉर्म में आ गई। कैसे, होल 4th रूट है, 4th रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/4। ये मैंने बताया था कि अगर वैल्यू गिवन हो तो ना गिवन हो तो 1/2, अगर दी हुई हो तो फिर वही लेते हैं हमारी। तो यहाँ 4 दी हुई है तो 1/4। 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है हमारे पास, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। 4 कट के हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा।
अच्छा बच्चों, अब क्या करते हैं जी, हमारे पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन में है, तो -8 1/3 होल पावर 9, यानी इस जो हमारे पास क्यूब रूट है इसकी जगह 1/3 लिख दिया। फिर क्या हुआ जी, 8 ये 9/3 हो जाएगा, यानी 1/3 9 से मल्टीप्लाई होके 9/3 आ गया। ये जो है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन, ये बच्चों क्या हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन आ गया। अगर अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कैसे होगा, 8 जो है 2 की पावर 3 है हमारे पास, कैसे पता लगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा। या 8 का आप क्या ले लें एलसीएम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यूँ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 3, 3 3 काट जाएगा, -2 की पावर 9, -2 की पावर 9 जो होता है हमारे पास 256। ये बच्चों ऐसे निकालते हैं, लिखेंगे 2 पावर 9 लिखें, ये तो हमारे पास 5 1 12 आ रहा है, तो आप इसको फिर काट दें, 5 1 12 आंसर कर दें। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो x की पावर -2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। x की पावर 0 आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की भी पावर 0 आंसर 1 होता है। ये x की पावर -6 हो जाएगा, 1 की पावर 5 1 की जो मर्ज़ी पावर हो आंसर 1 आता है, तो x की पावर -6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अंडर रूट है नहीं कि हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप इसी को आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज़ एंड सिंप्लीफाई, इसको हल करें। तो आप बच्चे थोड़ा सा चेक करें, -2 की पावर 3 है, -2 की पावर -4, -2 की पावर 1, -2 की पावर -3। आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह ये ऊपर सारे मल्टीप्लाई में है, 3 पावर -4 पावर +1, और नीचे वाली पावर ऊपर जाके +3, क्योंकि इन सब की बेस सेम है, बेस इक्वल टू 2 है, सॉरी -2 है, तो जो ऊपर वाले होंगे वो ऊपर ऐड हो जाएंगे, जो नीचे पावर -3 ऊपर आकर प्लस हो जाएगी। तो -2 4 में से 4 गए, 2 की पावर 3, -2 की पावर 3 का मतलब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, तुम्हारे पास -8 आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों इसका सेकंड पार्ट, थोड़ा सा नोट करें, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/4, 2 की पावर 1/2, इसी तरह 3 वाले। ये बच्चों मैंने लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ाया था 2.1.2 एक्सरसाइज में, तो ये वही है हमारे पास। अब 2 बेस सेम है तो ऊपर पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक हो गया। ये पावर 1/2 है, ऊपर आके -1/2 हो जाएगी, ये सिंगल आ गया। फिर से 3 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 3/2, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, और नीचे पावर माइनस में थी ऊपर आकर प्लस हो जाएगी। फिर क्या करें, एलसीएम ले लें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, इसका भी एलसीएम ले लें, 2 + 3 + 1, ये इसी तरह आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 3/4, 2 की पावर 6/2। तो ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई होके 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर 3/4 और 2 की पावर 3। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ट्रू फॉल्स है, हम यहीं से पढ़ लेते हैं कि हमें बताएं स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ इंटीजर, हर रैशनल नंबर इंटीजर है, तो ये बच्चे स्टेटमेंट फॉल्स हैं। क्यों फॉल्स हैं, क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर सेट होता है वो हमारे पास सब सेट होता है रैशनल नंबर क्यू का, यानी इंटीजर सेट रैशनल नंबर के अंदर आ रहा होता है, तो इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर नहीं हो सकता। हर इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। दूसरे में कहते हैं हर रियल नंबर जो है रैशनल होगा, ये भी हमारे पास गलत है, क्योंकि जो रियल नंबर का सेट होता है और वो यूनियन होता है रैशनल, क्यू फॉर रैशनल और क्यू डैश फॉर इरेशनल। तो रैशनल अगर हम मिस कर दें तो ये तो गलत बात है, तो इसलिए रैशनल और इरेशनल का यूनियन रियल नंबर है। तीसरा है एवरी इरेशनल इज़ अ रियल नंबर, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्यू डैश है और वो रियल नंबर के अंदर आता है, तो हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर है।
चौथा है हमारे पास एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। कहते कोई भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर होगा। तो आप कहें जी बिल्कुल हो सकता है। मिसाल के तौर पे 5 एक इंटीजर है, तो इसको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं ना, q नीचे 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रू है। लास्ट पार्ट है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो मैंने अभी बताया आपको कि रियल नंबर जो होता है रैशनल यूनियन इरेशनल, यानी रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो ये बात ट्रू है। तो पहले मैं कहा हुआ था कि ये रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इंटीजर है। हमने कहा नहीं, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आता है और हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। दूसरा लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल, हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। अगर इरेशनल होगा तो वो रैशनल होना भी ज़रूरी है। तो एक साइड मिस था, तो इसलिए गलत है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, हर इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। ये बात ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं। और इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर है, ये तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि p बाई क्यू की शक्ल में हम इंटीजर को लिख सकते हैं इस तरह। इंटीजर 5 है, तो ये ट्रू है। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लें।